Hello or welcome back students. In today's video we are going to solve one of doubt of a student. ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है और ये आपका जो है सब्जेक्ट आपका है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका चैप्टर है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग का। तो उसमें आपका जो 10 ईयर्स है उसमें एक क्वेश्चन नंबर 11 है। तो उसमें ये क्वेश्चन था, तो ये किसी स्टूडेंट ने मेरे को एज अ डाउट भेजा है, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ यू। ठीक है, ताकि उनका डाउट सॉल्व हो जाए और आपका भी अगर किसी और का भी है तो सॉल्व हो जाए। एंड प्लीज़ बिफोर वॉचिंग द होल वीडियो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन और हिट द बेल आइकन बटन दैट यू गेट नोटिफाइड ईच एंड एवरी टाइम। और आप मेरे को इंस्टाग्राम अकाउंट में भी ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, सो अब आपका देखो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब ये जो डिटेल दी हुई है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की दी हुई है, जिसकी एनुअल सेल जो है वो 100% इफेक्टिव कैपेसिटी में 12 लाख रुपए की है। ठीक है, मतलब वो अगर 100% इफेक्टिवली काम करते हैं तो उनकी सेल जो है वो 12 लाख होती है। उनका फिक्स ओवरहेड जो है वो 4 लाख है, उनकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 6 लाख है। ठीक है, इट इज़ प्रपोज टू इंक्रीज द कैपेसिटी बाय एक्विजिशन ऑफ 30% एडिशनल स्पेस एंड प्लांट। मतलब ये जो 100% की कैपेसिटी है ना, इसको बढ़ाने की बात हो रही है। वो बढ़ाएंगे कैसे? वो लोग एक्वायर करेंगे एडिशनल स्पेस एंड प्लांट। ठीक है, एंड इट विल बी रिजल्ट इन इंक्रीज फिक्स ओवरहेड ₹1 लाख पर एनम। यानी कि जब आप वो अपनी कैपेसिटी 30% से बढ़ाएंगे तो उनका जो फिक्स ओवरहेड जो अभी तक की 4 लाख पर एनम हो रहा था उसमें 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर वो 30% इंक्रीज करेंगे तो उनकी फिक्स ओवरहेड कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपए हो जाएगी। अब वो बोलता है क्वेश्चन की प्लॉट द फॉर गोइंग ऑन सिंगल ब्रेक इवन चार्ट एंड determine from the chart at what capacity utilization the same profit as before it will produce after the extension have been made। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको एक चार्ट बनाना है सिंगल ब्रेक इवन का और डिटरमाइन करना है कि वो कौन सी ऐसी कैपेसिटी होगी जहाँ पे सेम प्रॉफिट होगा जो पहले प्रोड्यूस करने पे हो रहा था। ठीक है, ये है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चार्ट की प्रॉब्लम, चार्ट कैसे बनता है तो वो हम समझेंगे। ठीक है, चार्ट को समझ लेते हैं। देखो, आपका जो चार्ट होता है ना, चार्ट में आपका जो चार्ट होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, जैसे कि आप चार्ट्स बनाते हो। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस होगी और ये जो वाई एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस में आप क्या रखोगे? वॉल्यूम ऑफ क्या रखोगे? प्रोडक्शन, मतलब आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या रखोगे? प्रोडक्शन। और यहाँ पे आपकी कॉस्ट एंड सेल आएगी। यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या आएगी? कॉस्ट एंड सेल आएगी। ठीक है, आपको चार्ट कौन सा बनाना? ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन कैसे आएगा? देखो, ये जो होगी ना, ये हमेशा फिक्स कॉस्ट जो है वो एज इट इज़ रहेगी। तो ये जो ये लाइन होगी ये आपकी फिक्स कॉस्ट वाली होगी। ठीक है, और आपकी ये जो होगी ये सेल वाली होगी। ठीक है, और यहाँ से आपकी कॉस्ट निकलेगी, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ये सपोज कर लो आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन है। तो जहाँ पे टोटल कॉस्ट और सेल्स बराबर होते हैं वही आपका क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, इसी चीज़ को हमें वहाँ पे ग्राफ में शो करना है कि पहले ये सिचुएशन थी, अगर फिक्स कॉस्ट ये है तो आपका टोटल कॉस्ट ये होगा, ब्रेक इवन पॉइंट ये होगा, फिर सेल आपकी जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज होगा तो आपका फिक्स कॉस्ट बदल जाएगा, आपकी सेल बदल जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ग्राफ में शो करना है। इज दैट क्लियर? देखो, अब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है आप वो लिखो। जो आपकी सेल्स है 100% कैपेसिटी में, वो कितनी है आपकी सेल्स? आपकी 12 लाख रुपए है। ठीक है, सेल्स मेरी 12 लाख है। देन फिक्स ओवरहेड आपका कितना है? फिक्स ओवरहेड आपका जो है, फिक्स ओवरहेड जो है वो आपका 4 लाख रुपए है।
देन उसके बाद आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपका है, कितना है आपका, ₹6 लाख है। ओके, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इस जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है इसके बेसिस में अगर आप प्रॉफिट निकालो, इसके बेसिस पे अगर आप अपना प्रॉफिट निकालो तो आपका प्रॉफिट क्या निकलेगा। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो आपका सेल्स कितना है, 12 लाख, और आपकी टोटल कॉस्ट में क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट 12 लाख। इसमें से आप माइनस कर दो कितना, 6 लाख, आपकी 4 लाख प्लस 6 लाख, यानी कि 10 लाख माइनस कर दोगे तो आपका 2 लाख प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें। लेकिन अब वो बोल रहा है कि आपका जो न्यू सिचुएशन है ना, न्यू सिचुएशन, इसके साथ आप यहाँ पे ना, इसमें आप कंट्रीब्यूशन भी निकाल लो। ठीक है, इस सिचुएशन में आपका कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, जो करंट है उस सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन आप कैसे निकालोगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल आपकी 12 लाख है एंड वेरिएबल कॉस्ट इज़ योर 6 लाख, तो कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। चलो ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी मैंने उसके बेस में ये निकाल लिया। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ को अब ग्राफ में ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगी, देखो आई एम टेकिंग स्केल, यहाँ पे स्केल है, आप भी स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये एक्स एक्सेस हो जाएगी। देन आपका यहाँ पे ये आपका आ जाएगा वाई एक्सेस। ओके, ये वाई, ये एक्स। एक्स एक्सेस में हम क्या रखेंगे, आउटपुट रखेंगे, प्रोडक्शन कितनी कैपेसिटी है, तो मैं यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे रखूँगी आउटपुट। आउटपुट है इन परसेंटेज, आउटपुट मतलब आपका सेल्स, मतलब जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी, अगर 100% की कैपेसिटी है या जो भी आपकी कैपेसिटी बढ़ती है वो। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे क्या रखोगे, कॉस्ट एंड सेल्स। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6, 8 के बाद आपकी क्या आ गई, 10, 12। आपकी सेल्स कहाँ तक गई है, 12 लाख तक, टोटल कॉस्ट भी 10 लाख तक की है, तो मैं सेल्स मैक्सिमम 14 लाख तक लिख लेते हैं। ठीक है, और आपकी कैपेसिटी जो है ये परसेंटेज में आएगी, तो आपकी 100% कैपेसिटी है। यहाँ पे मैं कैपेसिटी भी 20, 40, 60, 80, देन यहाँ पे 100, 120 तक की रख लेती हूँ। चलो 140 तक रख लेते हैं क्योंकि आपकी 130 तक की जाएगी। अब ये आप याद रखना, ये तो मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन आप जो है स्केल के बीचेस में 1 and 1 इंचेस का डिफरेंस रखोगे, यहाँ पे भी 1 इंचेस का रखोगे। ठीक है, ताकि आपका एग्जैक्ट आए। ठीक है, अब आपकी बताओ यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो है वो करंटली फिक्स कॉस्ट कितनी है, आपकी करंटली फिक्स कॉस्ट 4 लाख है, यानी कि फिक्स कॉस्ट आपकी एज इट इज़ रहेगी। यानी कि मैं इसमें जो ये लाइन है इसको कैसे विड्रॉ करूँगी, 4 लाख पे विड्रॉ करूँगी, इसको मैं किस पे करूँगी, 4 लाख पे। ठीक है, तो ये आपकी क्या रहेगी, ये आपकी फिक्स कॉस्ट रहेगी। ठीक है जी, ये आपकी क्या रहेगी, फिक्स कॉस्ट रहेगी। दिस इज़ योर फिक्स कॉस्ट। ठीक है, देन उसके बाद आपकी सेल्स कहाँ तक गई है, आपकी सेल्स गई है 12 लाख तक। ठीक है, आपकी सेल्स कहाँ तक गई है, 12 लाख तक की गई है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, आपकी सेल्स यहाँ से निकलेगी क्योंकि आपकी सेल्स धीरे धीरे ही बढ़ेगी ना, तो सेल्स आपकी 100% कैपेसिटी पे का है। 100% कैपेसिटी पे आपकी कितनी है, आपकी ये जो 100% कैपेसिटी यहाँ पे है, इस पे आपकी सेल्स कितनी है, 12 लाख। तो आपकी 100% की कैपेसिटी मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मेरे को एग्जैक्ट लाइन समझ आ जाए कि कहाँ तक आपका आएगा। मैं यहाँ पे ऐसे रफली कर लेती हूँ एंड
ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक की मैं सेल्स करूँगी, तो ये मैं सेल्स की यहाँ से यहाँ तक करूँगी, येलो लाइन से कर रही हूँ क्योंकि जो आपका करंट है वो हम येलो लाइन से कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया सेल्स, क्या आ गया आपका, ये सेल्स आ गया, ठीक है। तो ये आपका सेल्स आ गया, ये फिक्स कॉस्ट आ गई। उसके बाद आपकी टोटल कॉस्ट करते हैं। अब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 10 लाख है। यानी कि 100% की कैपेसिटी पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 10 लाख है, ठीक है। ये कर लो। अब आपकी टोटल कॉस्ट निकलेगी कहाँ, जहाँ से फिक्स कॉस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड होगी तभी तो आपका यहाँ से यहाँ तक मैं करूँगी, ठीक है जी। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी हो गई टोटल कॉस्ट, ओके। अब आपका देखो, जहाँ पे आपका सेल और टोटल कॉस्ट इक्वल होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, BEP आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसी पे हम जो है, अब आपका नया वाला जो है ड्रॉ करेंगे, जो नई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आएगा, ठीक है। वो नया इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो आएगा वो मैं अलग से शो करूँगी। तो जो है आपका येलो कलर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप भी ऐसे ही वहाँ एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करेंगे कि जो ये येलो मार्क है ये आपका शो कर रहा है ओल्ड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा कलर मैं ले लेती हूँ, इसमें आपका वाइट ले लेते हैं। जो ये वाइट लाइन होगी ये शो करेगी आपके न्यू इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। आप डॉट और सिंपल लाइन करके कर सकते हो, ओके। चलो अब यहाँ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसमें चेंज कितना आएगा। तो आपकी जो न्यू फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, यानी कि पहले आपकी थी 4 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, तो आपकी न्यू फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 5 लाख। तो आप सबसे पहले यहाँ पे न्यू फिक्स कॉस्ट का लाइन बनाएंगे, 5 लाख 6 के और 4 के बीच में आएगा आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ इतने पे, ठीक है जी। तो ये हम ले लेते हैं, आपका ये न्यू फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, इसको अलग से नाम दे देते हैं, ये आपका न्यू फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, ओके जी। चलो ठीक है, एक एक करके इन्फॉर्मेशन आपको शो करनी है। उसके बाद आपकी जो न्यू कैपेसिटी होएगी वो क्या होएगी, न्यू कैपेसिटी जो है, न्यू कैपेसिटी आपकी जो है वो पहले 100% थी, उसमें आप 30% ऐड कर दोगे तो आपकी न्यू कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 130% हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन आफ्टर एक्सपेंशन, आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, आपकी फिक्स कॉस्ट जो है प्लस प्रॉफिट भी आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। फिक्स कॉस्ट आपकी जो है वो 5 लाख हो गई, प्रॉफिट आपका जो है वो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आपका 2 लाख है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम देखें तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आ जाएगी, आपकी टोटल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, है ना। टोटल कॉस्ट चेंज हो जाएगी आपकी, टोटल कॉस्ट आपकी नई वाली क्या होगी, टोटल कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी होगी, 5 लाख रुपए, एंड वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी 6 लाख रुपए, तो आपकी कितनी होगी, 11 लाख, ठीक है, 11 लाख।
तो अब आप यहाँ 11 लाख विड्रॉ करोगे। वो 11 लाख कितने % की कैपेसिटी पे करोगे? 11 लाख करोगे आप विड्रॉ 130% की कैपेसिटी, और 130% की कैपेसिटी यहाँ पे आएगी। ठीक है जी, यहाँ पे ये मैंने विड्रॉ कर लिया। अब इस पे आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे तो, और आपकी टोटल कॉस्ट कहाँ से निकलेगी? फिक्स कॉस्ट से, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपकी क्या होगी? टोटल कॉस्ट होगी। ये आपकी न्यू टोटल कॉस्ट होगी, न्यू टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे आपका ये मिल रहा है, तो आपका ये न्यू ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। चलो, अब सब आपका ये हो गया। यहाँ तक की तो सब ठीक है, लेकिन अब आपको जो है वो कैपेसिटी निकालनी है। मतलब आपको ये बोला है क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लॉट द foregoing on a single break even chart and determine from the chart at what capacity utilization the same profit as before be produced after the extension। मतलब कौन सी कैपेसिटी में जो आपका प्रॉफिट होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप यहाँ पे उसको रफली कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो कैलकुलेशन वर्क है आपका वो करेंगे। देखो, आपकी कैपेसिटी टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख, ये प्रॉफिट मतलब ये कैपेसिटी 2 लाख की अर्न करने की क्या मतलब आपकी जो कैपेसिटी वो क्या है इस प्रॉफिट को अर्न की। इसके लिए आप करोगे न्यू कंट्रीब्यूशन, मतलब आपका नया कंट्रीब्यूशन क्या है? ओल्ड कंट्रीब्यूशन क्या था? इनटू 100, क्योंकि आपको कैपेसिटी निकालनी है। न्यू कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो आपका 7 लाख है। ठीक है, और ओल्ड कंट्रीब्यूशन कितना था? 6 लाख था। 7 लाख एंड 6 लाख। ओके, तो इंटू 100 करोगे तो आपकी जो कैपेसिटी है वो 116.6% है। ठीक है, अभी जो आपकी जो कैपेसिटी है तो आप ये कह सकते हो कि 116.67% कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ न्यू कैपेसिटी टेकन एज 100। तो 1167 जो कैपेसिटी है वो 130 की में, तो 100 की कैपेसिटी में कितना होएगा? तो आपका आ जाएगा, ये आंसर कैलकुलेट करोगे 89.75%। ठीक है, तो अब आपकी ये चीज़ को हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे? देखो, ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि आपकी जो 2 लाख अर्न करने की जो कैपेसिटी है ना वो जो है वो 116% है, 130 के लेवल पे। ठीक है, तो अगर आप 100% पे आपकी कैपेसिटी क्या होएगी? जब आप जो है वो 130% की कैपेसिटी में काम करोगे, बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आप 100% की कैपेसिटी में काम करोगे, 100% की कैपेसिटी में काम करोगे तो आपका जो कैपेसिटी टू अर्न 2 लाख रुपए है वो क्या होगा? और जब आप 130% की कैपेसिटी में काम करते हो तो आपके जो 2 लाख रुपए अर्न करने का कैपेसिटी है वो कहाँ पे होगा? तो जब मेरी 2 लाख रुपए प्रॉफिट करने, मैं जब 2 लाख रुपए की 2 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करूँगी ना, तब मेरी कैपेसिटी इतनी होगी, ये 130 के लेवल पे होगी। मतलब
मैं 130 के लेवल पे जो है वो प्रोडक्शन करूँगी, 130% के लेवल पे, तब मेरी प्रॉफिट अर्न कर 2 लाख कितने की कैपेसिटी में अर्न होगा, इतने पे। और जब मेरी 100% के लेवल पे मैं सेल कर रही हूँ, तब मेरी जो कैपेसिटी है वो 89.75% होगी, मैं जो है वो 2 लाख का प्रॉफिट अर्न करूँगी। यानी कि 130 के लेवल पे ये और 100 के लेवल पे ये, इन दोनों लेवल पे मैं जो है बराबर 2 लाख रुपए अर्न करूँगी। ठीक है, अब इसको मैं ग्राफ में शो कैसे करूँ, तो ग्राफ में मैं शो कैसे करूँगी, बेसिकली आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो 130% की कैपेसिटी है वहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना आ रहा है। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ रही 11 लाख, ठीक है, और प्रॉफिट कितना है 2 लाख, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13 लाख। ठीक है, इस 13 लाख को मैं ग्राफ में शो करूँगी। और ये 13 लाख कहाँ से शुरू, किसके हिसाब से शो करूँगी, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, क्योंकि ये जो है ये कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, यहाँ पे 7 लाख का कंट्रीब्यूशन है ना। अब 7 लाख का कंट्रीब्यूशन मेरा कहाँ आएगा, यहाँ से मेरे को कितना दिखाना है, 13 लाख दिखाना है। ठीक है, 3 लाख आपका यहाँ आएगा। ये 13 लाख मुझे कहाँ तक टच करना है, जहाँ तक ये सेल हो रहा है, तो जहाँ वो टच होगा वो उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। यहाँ से 7 लाख लगा लेते हैं। 13 लाख वाली लाइन को भी हम ऐसे विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये रही यहाँ पे, और इसको अब यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। जो ये वाली लाइन है ये शो क्या कर रही है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे जहाँ पे ये मिक्स हो रही है ना, इसको आप नीचे लाओगे ना, ये आपकी कैपेसिटी ले आएगा। देखो लगभग उतनी ही आएगी आपकी। अगर आप देखोगे ना, मेरे नंबर्स ठीक नहीं है, फिर भी ये जो आ रहा है ना आपका ये परसेंट 116, ये वही है। ठीक है, तो ये 116.67 को शो कर रहे हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ ये क्वेश्चन। देखो आप कैसे काम करते हो। सबसे पहले जो है वो आप सेल्स करते हो, सेल्स में से आप क्या माइनस करते हो, वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या आता है आपका, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन करा आपने, कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट, तो आपका आता है प्रॉफिट। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप जब सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे कंट्रीब्यूशन, तो आपको निकालना है कि कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है सेल का। तो क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू 100, आपकी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकल जाती है, पीवी रेशो, कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है, तो आपको चेंज देखना है, तो चेंज के लिए आप क्या करोगे, चेंज के लिए न्यू अपॉन में ओल्ड इंटू 100, तो ये आपकी कैपेसिटी आ जाएगी कि 130% की कैपेसिटी में कितना चेंज आएगा। ठीक है, जब आपकी ओल्ड कैपेसिटी थी तब आपका इतना था लेवल, न्यू कैपेसिटी में आपका लेवल ये हो गया। इसी को आपको ग्राफ में शो करना है। अब यहाँ पे मैंने जो ये आपके फॉर्मूला बनाए हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कैसे आया, यहाँ देखो आपका फॉर्मूला ये है, आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैंने बोला कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट चाहिए। अब आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे बताना। ठीक है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक इट।